आप सभी को असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव। ओम कारस्य नमो नमो। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार चिंता नहीं। शांति शांति अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। शांति से बैठिए सुखासन में। पांव से लेकर सिर तक जड़ शरीर में आपका एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस, फीलिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है देखिए, अनुभव कीजिए। आज का ध्यान अभ्यास, कमलों पर मन को स्थिर करना है। विंध्य कमल, ब्रह्म कमल, नाभि कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, इन कमलों पर मन को स्थिर करना है। कमल अर्थात कोई जड़ कमल नहीं। कमल का अर्थात जड़ शरीर में आत्मा के प्रदेश सभी जगह व्याप्त है, तथापि शरीर में कुछ ऐसी जगह है जो शरीर के बीच में सिर से लेकर नाभि नीचे तक, शरीर के बीचों बीच ऊपर से लेकर नीचे, सिर का तलवा, भ्रुकुटियों के मध्य, भौहों के मध्य, गला, छाती के मध्य, पेट के मध्य, इन स्थानों पर
आत्मा के प्रदेश अत्यंत सघन रूप से अधिक प्रमाण में संग्रहित है। इसको कहना चाहिए आत्म प्रदेशों का पिंड, जहाँ एहसास महसूस फीलिंग आत्म प्रदेशों का सघन मिलन हुआ है। एहसास महसूस फीलिंग अधिक प्रमाण में होता है, इसी को कमल कहा है। इन पर मन को स्थिर करने से शीघ्र ही एकाग्रता, स्थिरता और ध्यान सिद्धि हो जाती है। निर्विकल्प अनुभूति समाधि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आचार्य भगवानों ने कमलों पर मन को स्थिर करने की बात कही है जैन दिगंबर योग ग्रंथों में। अब हम शुरू करते हैं। सिर का तलवा कहाँ है, अनुभव कीजिए। सिर के तलवे के बीचों बीच उंगली रखकर सिर के तलवे में बीचों बीच धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, उस पर मन को स्थिर करें। वहाँ पर मन स्थिर नहीं होता है तो वहाँ पर जो धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उसको गिनते रहिए, और गिनते गिनते गिनने से वह मन स्थिर हो जाता है। और बाद में गिनना बंद करके केवल वहाँ का एहसास महसूस फीलिंग मात्र कीजिए। वह आत्मा है, आत्म प्रदेश है, आत्मा की सत्ता है, भगवान आत्मा है, हम सब आप सब जीवास्तिकाय, जैन धर्म का जीव, सम्यक दर्शन का विषय, जीवास्तिकाय। कोई विचार, चिंता, टेंशन नहीं, केवल अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फिड़कन एहसास महसूस फीलिंग कीजिए अपना अस्तित्व का। शांति, आनंद, निर्विकार का अनुभव कीजिए। आप अपने एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग पर, अस्तित्व पर मन लगाया है, आत्म प्रदेशों पर मन लगाया है आपने, तो आनंद, आनंद, शांति के अलावा और कोई भी
और किसी भी प्रकार का एहसास नहीं, केवल अपना आनंद का एहसास। आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद अनुभव स्वरूप है, यही ज्ञान स्वरूप है। आनंद अनुभव स्वरूप ही, आनंद अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। मन इंद्रिय रूप जानना वह ज्ञान नहीं है, वो विभाव है। और अपना संवेदन करना ज्ञान है, वह स्वभाव है। उसी प्रकार बहुओं के मध्य में एक उंगली का अग्रभाग रखकर या तीनों उंगलियों को जोड़कर तीनों उंगलियों के अग्रभागों को रख करके या पांचों उंगलियों के अग्रभागों को जोड़कर भवों के मध्य में प्रकोटियों के मध्य रखिए, बिंदी के स्थान पर, आंखों के बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं। शांति शांति आनंद का अनुभव करें। कोई संसार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं। भवों के मध्य में मन को स्थिर करने से, अर्थात यानी वहाँ पर अपने अस्तित्व एहसास महसूस है, आत्मा की सत्ता प्रदेश है, उस पर मन लगाने से शांति निराकुलता का अनुभव होता है। कंठ कमल, गला, कंठ कमल के आजू बाजू एक एक दो दो उंगलियां रखकर कंठ कमल का एहसास महसूस कीजिए। और कंठ कमल में जो धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, वह सब जो भी फीलिंग है वो सब अपना है। फीलिंग मात्र अपना है, ज्ञान मात्र, संवेदन मात्र अपना है, बाकी अपना नहीं।
क्षीर में पानी भी मिला हुआ है, दूध में पानी भी मिला हुआ है। और हंस पक्षी क्या करते हैं? हंस केवल दूध को ही ग्रहण करती है और दूध का ही पान करती है। उसी प्रकार हम भी इस शरीर में जो संवेदन मात्र है वह आत्मा है, और बाकी जो भी ठंडा गरम कठोर नरम जो भी है वह जड़ पुद्गल शरीर है, पुद्गल की पर्याय है। उनको छोड़ देना है और उसमें संवेदन शक्ति मात्र को, अपना एहसास फीलिंग मात्र को, अपना अस्तित्व मात्र को ग्रहण करना है। यही कला है, अद्भुत कला है, वेद विज्ञान की कला है और अंतर्मुख स्वानुभव की कला है। यही अध्यात्म कला है। इस कला के अभाव में हम अनंत अनंत काल से घूम रहे हैं, अनादि से अनंत काल तक घूम के आए हैं, अनंत काल घूम के आए हैं। अब अंतर्मुख मार्ग मिला है, अब इसका सम्यक रूप से आत्म कल्याण की भावना से इसका प्रयोग करते रहे, अभ्यास करते रहे, प्रतिदिन प्रतिक्षण। हृदय कमल छाती के बीचों बीच, वहाँ पर धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। हृदय कमल पर मन को स्थिर करें। वहाँ पर उंगलियों के 3 उंगलियों के अग्रभागों को रखकर वहाँ जो धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, उस पर मन को स्थिर करें। हम कमलों पर मन को स्थिर कर रहे हैं।
कमल यानी आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस का पिंड। कमल यानी आत्म प्रदेशों का पिंड। उस पर मन लगाने से वहाँ पर अधिक संवेदन होने के कारण, उस पर मन लगाने से मन वहाँ पर शीघ्र ही स्थिर हो जाता है, संतुष्ट और परम सुखी हो जाता है और समाधि की प्राप्ति होती है। अब नाभि कमल पर मन को स्थिर करें। पेट अंदर बाहर आ रहा है, जा रहा है। नाभि प्रदेश में पांचों उंगलियों जोड़कर रख के स्वल्प थोड़ा सा अंदर थोड़ा अंदर दबाइए। वहाँ पर विशेष धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वह आत्म प्रदेशों का है, जड़ शरीर का नहीं। उसी पर मन को स्थिर करें।
हाथ पाँव कहाँ हैं, कितने हैं, ऊपर नीचे, हाथ पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। शांति शांति अनुभव करें। पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। सिर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें।
इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत नमन करते हुए दोनों हथेली आंखों पर रखें, धीरे से आंखें खोलिए। फिर आंखें बंद करें। एक हथेली पहले उठाकर घुटने पर, पाँव पर कहीं पर रखें और दूसरी हथेली उठाकर बाद में घुटने पर, पेट पर, सिर पर कहीं पर भी रखें। आत्म प्रदेशों का अनुभव करना ही शुद्ध उपयोग है। वो निर्विकल्प हो चाहे सविकल्प, स्थिर हो या अस्थिर या अर्धा स्थिर हो, आत्मा का एहसास महसूस फीलिंग करना ही शुद्धोपयोग है। शुद्ध आत्मा का ध्यान करना ही शुद्धोपयोग है। निज शुद्ध आत्मा को भी पांव से लेकर सिर तक वंदन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जैन योग ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। जैन दर्शन में अष्टांग योग बताया है। ये 8 अंग मुक्ति के मार्ग है। ये 8 अंग एक ही है, फिर भी समझाने की दृष्टि से, अंतरंग बहिरंग की दृष्टि से, भावनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से, क्रिया और भावना की दृष्टि से 8 प्रकार बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का अर्थ होता है व्रतों को, मुनि हो चाहे श्रावक, अपने अपने मूल गुण और व्रतों को आजीवन पालना, इसका नाम यम है। अपने व्रतों को आजीवन पालना यम है। और सीमित अवधि तक, कुछ कालावधि तक, कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ दिन, कुछ घंटे के लिए पालन करना, यह नियम है। ये तो हम सब श्रावक मुनि लोग करते ही हैं। महाव्रत, अनुव्रत,
श्रावक 12 रुद्र, प्रतिमाएं 11 प्रतिमाएं, ये सब हम पालते हैं, परिपालन करते हैं। ये यम नियम हुआ। अब आसन हम पूजा पाठ के लिए हो, चाहे ध्यानाभ्यास के लिए, चाहे ध्यान स्वाध्याय के लिए हो, हम पद्मासन, खड्गासन, हम किसी भी आसन में बैठते हैं, उसका नाम आसन है। आसन स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है, इसीलिए आसन का बहुत महत्वपूर्ण है। आसन बार बार चेंज करना नहीं चाहिए। बैठने की और खड़े होने की जो रीति है उसको आसन कहते हैं, पद्धति है उसको आसन कहते हैं। खड्गासन, पद्मासन ये मुख्य है। सुखासन भी कर सकते हैं, पर बार बार चेंज करना नहीं चाहिए। ये हुआ आसन। अष्टांग योग में तीसरा अंग आसन है। अब प्राणायाम। प्राणायाम उनके लिए है जो मन को बहुत चंचल रखते हैं, जो बहुत चंचलित होते हैं और संकल्प विकल्प टेंशन आदि में बहुत होते हैं। बड़े बड़े कारखाना, कारोबार, बिजनेस, बड़े बड़े कामों में बहुत व्यस्त, बहुत दुखी, बहुत चिंतित होते हैं संसार को लेकर के। उन लोगों के लिए प्राणायाम अनिवार्य है। और प्राणायाम वही ध्यान अभ्यास करने के पहले मन को अपने अधीन करने के लिए, शांत करने के लिए, निर्विकल्प मतलब विकल्प रहित करने के लिए, विकल्पों को, चिंताओं को शांत करने के लिए हम 10-15 मिनट हम प्राणायाम अभ्यास करते हैं। महाकवि रत्नाकर वर्णी ने कहा है कि उसिरंब करगसदि देहात्मर बेसुगे बिडिसी नोडिदरे, अर्थात जो श्वास है ये आरा है, और इस श्वास रूपी आरा के माध्यम से हम आत्मा और देह का जो संबंध है उसको हम अलग करके देखें। अर्थात श्वास पर मन लगाने से श्वास जहाँ से आ रहा है, जा रहा है, वहाँ आत्मा के प्रदेश भी है। और श्वास का एहसास करने से, अर्थात श्वास पर मन लगाने से वहाँ पर आत्म प्रदेश पर स्थित जो एहसास महसूस है वही हमको एहसास महसूस होता है, हवा का नहीं, श्वास का नहीं। तो ये हुआ प्राणायाम। ये इसको अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक भी कहते हैं। और प्राणायाम के बाद, अर्थात मन स्थिर होने के बाद, हम पिंडस्थ ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान में पिंडस्थ कहा है, और पिंडस्थ ध्यान को जैन योग ग्रंथों में प्रत्याहार कहा है। आत्मा के प्रदेश पर मन को स्थिर करना, हाथ, पांव, कान, पेट, पीठ, सिर, ये शरीर के जहाँ जहाँ अंग उपांग है वहाँ पर आत्मा के प्रदेश है। और वे एहसास महसूस के रूप में हम सबको, धड़कन फड़कन के रूप में हम सबको अनुभव में आ रहे हैं, आत्म प्रदेश आ रहे हैं अनुभव में। और उस एहसास महसूस पर हम मन को स्थिर करना, आत्म प्रदेशों पर मन को स्थिर करना, आपको पूरे जड़ शरीर में ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार आपको एहसास होता है शरीर के सभी अंगों में। ये मैं हूँ, ये शरीर मैं है, ये शरीर मैं हूँ, इस शरीर में मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, इस प्रकार का एहसास महसूस होता है, वही आत्मा के प्रदेश है। तो वो जो एहसास है उस पर मन लगाना, ये पिंडस्थ ध्यान है। इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार यानी आत्मा के एहसास महसूस को अनुभव करना, मन को स्थिर करना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार के बाद धारणा, बार बार इसी अभ्यास को दोहराना, अंतर्मुख करना, मन को खींच करके बार बार अपने में स्थिर रखना, इसको बोलते धारणा। और ध्यान अभ्यास करते समय विकल्प, चिंताएं,
टेंशन, शुभ अशुभ भावनाएं प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, तो विकल्प संकल्प विकल्पों को, शुभ अशुभ भावों को रोकना और उसको संपूर्णतया से निर्मूलन करना और मन को स्थिर रखना, उसको बोलते हैं ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। आत्मा पर मन को स्थिर करके विकल्पों को दूर करना, इसका नाम ध्यान है। और जब विकल्प नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा में मन स्थिर हो जाता है और एक समय के लिए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प स्थिति आ जाती है, समाधि स्थिति आ जाती है। उसका नाम है समाधि। निर्विकल्प अवस्था का नाम समाधि। इस प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग दर्शन के योग अंग है, ऐसा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसको तीर्थंकर परमात्मा ने अष्टांग योग बताया है। इसीलिए जिन सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान के 1008 नामों में एक योगी सम्राट भी है, योग चक्रवर्ती भी है, तो योगी सागर भी है। इस प्रकार अंतर्मुख मन को अंतर्मुख स्थिर करने से उसको योग कहा गया है। इस प्रकार अष्टांग योग का संक्षिप्त स्वरूप बताया है और हम एक एक ग्रंथ का हम परिचय करते जाएंगे कल परसों से। आप सभी को अंतर्मुख ध्यान अभ्यास हेतु आप सब अंतर्मुख ध्यान अभ्यास किया, इसके लिए आप सब अभिनंदनार्ह है और आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सबको नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।